वक्त और मियारी वक्त। ज़रा याद कीजिए, ज़मीन पर दिन और रात के औकात साल भर क्यों बदलते हैं? दुनिया के नक्शे में हर एक दर्जा फासले से खींचे हुए तुल बलद की तादाद कितनी है? किस वजह से सूरज मशरिक से मगरिब की सिमत जाता हुआ दिखाई देता है? ज़मीन की महवरी गर्दिश की सिमत बताइए। ज़मीन की महवरी गर्दिश के दौरान हर रोज़ कितने तुलुल बलद सूरज के सामने से गुजरते हैं? किस तुलुल बलद पर दिन बदलता है? कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश किस तरह की जाती थी? आज वक्त की पैमाइश के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल होता है? जुग्राफियाई वजूहात। हम सुबह उठकर दांत साफ़ करते हैं, नहाते हैं, नाश्ता करके स्कूल जाते हैं, जमात में पढ़ते हैं, घर वापस आते हैं, शाम को खेलने के लिए मैदान पर जाते हैं, रात में खाना खाते हैं और दांत साफ़ करके सो जाते हैं। दिन भर हम इसी तरह मुख्तलिफ़ कामों में मशगूल रहते हैं। दिन भर के इन मशागिल पर गौर करें तो हर काम का वक्त मुकर्रर करने की ज़रूरत महसूस होती है। कदीम ज़माने में वक्त की पैमाइश के लिए लोग कुदरती वाक़यात और वसाइल की मदद लिया करते थे। मुशाहिदे और तजुर्बे की बुनियाद पर वो दिन की तकसीम दर्ज झैल तरीके से करते थे। सूरज के तुलू होने से लेकर गुरूब आफ़ताब तक का अरसा दिन और गुरूब आफ़ताब से सूरज के तुलू होने तक का वक्त रात है। एक तुलू आफ़ताब से लेकर दूसरे तुलू आफ़ताब तक का पूरा एक यौम, पूरा दिन, ये एक दिन रात कहलाता है। कदीम ज़माने में किसी कुदरती वाक़ये के हवाले से और रेत घड़ी, आब घड़ी वगैरह का इस्तेमाल करके वक्त बताया जाता था। ज़मीन की महवरी गर्दिश के लिए 24 घंटे यानी एक यौम का अरसा लगता है। सूरज जिस सिमत से तुलू होता है उसे हम मशरिक कहते हैं। इस नू से गौर करें तो ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरिक की तरफ घूमती है। ज़मीन की इसी महवरी गर्दिश की वजह से हम तुलू आफ़ताब दोपहर, गुरूब आफ़ताब रात, निस्फ़ शब का अंदाज़ा कर सकते हैं। महवरी गर्दिश के दौरान मगरिबी सिमत के तुलुल बलद यके बाद दीगरे सूरज के सामने आते हैं और मशरिकी सिमत के तुलुल बलद बिलतरतीब अंधेरे में चले जाते हैं। जो तुलुल बलद सूरज के सामने आते हैं वहाँ सूरज तुलू होता है। उसके बरअक्स जो तुलुल बलद अंधेरे में चले जाते हैं उन तुलुल बलद पर सूरज गुरूब होता है। बस में सफ़र करते वक्त खिड़की से बाहर देखें तो हमें दरख्त, बिजली के खंभे, इमारतें वगैरह हमारी मुखालिफ सिमत में सरकते हुए महसूस होते हैं। हालांकि वो अपनी जगह पे मुस्तहिक होते हैं और हमारी बस आगे दौड़ती रहती है। बिल्कुल इसी तरह ज़मीन के अपने महवर पर घूमने की वजह से सूरज का मुकाम हर दिन मशरिक़ से मगरिब की जानिब सिरकता हुआ महसूस होता है। अमल कीजिए। किसी खूब रोशन दिन में खो खो खेल के मैदान पर जाकर दर्ज झैल अमल कीजिए। उसके लिए दिए हुए नुकात अपनाए जाएं। खो खो मैदान में गड़े हुए खंभों में से दिन भर धूप में रहने वाले एक खंभे का इंतखाब कीजिए। दिन भर मुख्तलिफ औकात में इस खंभे का साया किस सिमत में पड़ता है उसका मुशाहिदा लीजिए। साये की लंबाई नापिए और उसका अंदाज़ बयाज में कीजिए। साये और सूरज की सिमतों का बयाज में अंदाज कीजिए। बताइए कि साया जब सबसे छोटा होता है उस वक्त आसमान में सूरज कहाँ होता है? बताइए कि साया दिन भर में किस किस वक्त तवील दिखाई दिया? जोग्राफियाई वजूहात। सुबह और शाम को साया बहुत तवील रहता है जबकि दोपहर में बहुत छोटा। मुशाहिदे के ज़रिए समझ में आया होगा। खंबे के ताल्लुक से कहा जाए तो आसमान में सूरज का मुकाम बदलने की वजह से खंबे की साये की लंबाई और सिमत बदलती है। शक्ल 1.1 देखिए। इसकी वजह से गर्दिश के दौरान सूरज के सामने ज़मीन का मखसूस हिस्सा आना और आगे निकल जाना। शक्ल 1.2 में देखिए। इसी ज़मन में एक और बात हमारे तजुर्बे में आती है, वो ये है कि सुबह और शाम को हवा की तपिश, गर्मी में कमी महसूस होती है जबकि दोपहर में ज़्यादा होती है। मुकामी वक्त। तुलू आफ़ताब के बाद सूरज जैसे जैसे आसमान में ऊपर सरकता है हमारा साया छोटा होता जाता है। दोपहर के वक्त उमूमन हमारे साये की लंबाई सबसे कम होती है।
दोपहर के बाद सूरज मगरिबी उफ़क़ की जानिब सरकने की वजह से शाम होने तक हमारा साया फिर तवील होता जाता है। रोए ज़मीन पर दोपहर का वक्त एक ही तुलुल बलद पर यानी दायरा कुतुब शुमाली से दायरा कुतुब जनूबी तक हर जगह एक जैसा होता है। किसी मुकाम के हवाले से आसमान में सूरज के मुकाम के ज़रिए तय कर लिया गया वक्त उस मुकाम का मुकामी वक्त कहलाता है। कुतुबी दायरे से लेकर कुतुब के इलाके में अलबत्ता मौसम के लिहाज से पूरा यौम 24 घंटे से भी ज़्यादा का हो सकता है। इसलिए उन इलाकों में तुलुए आफ़ताब, दोपहर, गुरूब आफ़ताब नीज़ आधी रात के औक़ात को समझ लेना ज़रूरी होता है। कुतुब पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। कुतुब पर तुलु या गुरूब आफ़ताब का वक्त बताने के लिए तारीख़ बतानी पड़ती है। वहाँ किसी तारीख़ को सूरज तुलु हो जाए तो वो मुतवत्तर उफ़क़ पर घूमता हुआ दिखाई देता है। इसलिए वहाँ साया और साये की लंबाई का ख्याल दोपहर के लिए नहीं किया जा सकता। ज़रा गौर कीजिए, कुतुब पर एक यौम एतदाल यौम इस्तिवा को सूरज तुलु होता है तो अगले यौम एतदाल को सूरज गुरूब होता है। इस अरसे में आप कुतुब पर हो तो आसमान में सूरज का मदार कैसा दिखाई देगा? किस दिन आसमान में सूरज सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर होगा? मुख्तलिफ तुलुल बलद पर तुलुए आफ़ताब, दोपहर और गुरूब आफ़ताब के औक़ात मुख्तलिफ होते हैं। मुंबई में जब दोपहर का वक्त होगा उस वक्त कोलकाता में ये हालत नहीं होगी। कोलकाता मुंबई के मशरिकी जानिब के तुलुल बलद पर वाक़या होने की वजह से वहाँ दोपहर का वक्त पहले ही हो चुका होगा। रोई ज़मीन पर किसी मुकाम का मुकामी वक्त दोपहर के हवाले से तय किया जाता है। इसीलिए किसी एक तुलुल बलद पर मुकामी वक्त एक जैसा होता है। मुकामी वक्त महदूद इलाके में इस्तेमाल करने में कोई रुकावट नहीं।